आकाश से गिरती बिजली जब धरती के सीने को चीरती है तो कभी कभी वह विनाश नहीं बल्कि किसी सोए हुए चमत्कार को जगा देती है। अरावली की पहाड़ियों के तलछट में बसे सूखापुर गांव में पिछले 7 वर्षों से बूंद भर बारिश नहीं हुई थी और वहां की मिट्टी अब राख की तरह उड़ती थी। गांव का सबसे गरीब किसान केशव अपनी सूखी जमीन पर सिर रखकर रो रहा था। तभी उसे धरती की एक दरार के भीतर से एक नीली चमक दिखाई दी। जब उसने कांपते हाथों से उस चमक को बाहर निकाला तो वह एक अजीब सा पत्थर जैसा दिखने वाला बीज था जिस पर प्राचीन लिपियां उकेरी गई थीं। केशव को लगा कि यह कोई अनमोल रत्न है जिसे बेचकर वह अपने परिवार का पेट पाल सकेगा, पर उसे क्या पता था कि वह बीज उसके जीवन की दिशा बदलने वाला एक जादुई द्वार है। केशव ने उस नीले बीज को अपनी फटी हुई जेब में रखा, पर उस रात उसे एक सपना आया जिसमें एक विशाल गर्जना सुनाई दी, मुझे बो दो और मैं तुम्हारी प्यास बुझा दूंगा। अगली सुबह केशव ने गांव के सूखे कुएं के पास एक छोटा सा गड्ढा खोदा और अपनी आखिरी बूंद पानी उस बीज को समर्पित कर दी। जैसे ही पानी की एक बूंद बीज पर गिरी, जमीन के नीचे से एक गूंज उठी जो किसी भूकंप की तरह तीव्र थी और पूरा गांव थरथरा उठा। देखते ही देखते उस गड्ढे से कोई पौधा नहीं निकला, बल्कि सुनहरी मिट्टी के बीच से एक विशालकाय नीले रंग का बैल प्रकट हुआ जिसके सींगों पर नक्षत्रों जैसी चमक थी। गांव वाले डर के मारे भाग खड़े हुए, पर वह बैल शांति से केशव के सामने झुक गया, जैसे वह सदियों से उसी का इंतजार कर रहा हो। वह बैल साधारण मांस मज्जा का नहीं था, उसकी सांसों से ठंडी हवा चलती थी और उसके पदचाप कदमों से सूखी जमीन पर घास उग आती थी। केशव ने उसे नीलकंठ पुकारा और जैसे ही वह बैल गांव की सीमाओं पर चला, जमीन के नीचे दबे हुए सूखते फिर से फूट पड़े और चारों ओर हरियाली छा गई। नीलकंठ की आंखों में एक ऐसा रहस्य था जो बताता था कि वह केवल खेती के लिए नहीं बल्कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए आया है। गांव में अब उत्सव का माहौल था, पर इस जादुई बैल की खबर पड़ोस के लालची जमींदार गजब सिंह के कानों तक पहुंच गई। गजब सिंह का मानना था कि दुनिया की हर अनोखी चीज पर केवल उसका अधिकार होना चाहिए और उसने नीलकंठ को हथियाने के लिए एक खतरनाक साजिश रचनी शुरू कर दी। जमींदार ने अपने गुर्गों के साथ रात के अंधेरे में केशव की झोपड़ी पर हमला किया, पर नीलकंठ के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच था जिसे कोई शस्त्र नहीं भेद सकता था। गजब सिंह समझ गया कि इस बैल को ताकत से नहीं बल्कि धोखे से पाया जा सकता है, इसलिए उसने एक धूर्त तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बताया कि यह बैल जादुई बीज का रक्षक है और इसे केवल तभी वश में किया जा सकता है जब इसके मालिक के मन में लालच पैदा हो जाए। अगले दिन जमींदार ने केशव को अपने महल में बुलाया और उसे सोने चांदी के ढेर दिखाते हुए कहा कि इस साधारण बैल के बदले तुम पूरा राज्य ले सकते हो। केशव, जो कभी 2 वक्त की रोटी को तरसता था, एक पल के लिए उन चमकते सिक्कों को देखकर डगमगा गया और वही पल नीलकंठ की शक्तियों के कम होने की शुरुआत थी। जैसे ही केशव के मन में धन का विचार आया, नीलकंठ का नीला रंग धुंधला पड़ने लगा और उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई। गजब सिंह ने मौका पाकर एक जादुई जंजीर नीलकंठ के गले में डाल दी और उसे घसीटते हुए अपने अस्तबल की ओर ले गया। केशव जब सोने की बोरियों के साथ घर लौटा तो उसने देखा कि गांव की हरियाली फिर से सूखने लगी है और कुएं का पानी कड़वा हो गया है। उसे एहसास हुआ कि उसने एक बेजान धातु के लिए अपने गांव की आत्मा और अपने सबसे वफादार साथी को बेच दिया है। पश्चाताप की आग में जलते हुए केशव ने उन सोने के सिक्कों को लात मार दी और भागता हुआ जमींदार के महल की ओर गया, जहां नीलकंठ को भूखा प्यासा कैद करके रखा गया था। महल के तहखाने में नीलकंठ की अवस्था देखकर केशव की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने बैल के माथे पर अपना सिर रख दिया। उसने महसूस किया कि असली जादू बीज या बैल में नहीं था, बल्कि उस निस्वार्थ प्रेम में था जिसने उसे पहली बार जगाया था।
गजब सिंह ने उसे वहां देखा और हंसते हुए अपनी तलवार निकाली। अब यह बैल सोना उगलेगा और तुम्हारी जरूरत अब खत्म हुई। जैसे ही तलवार हवा में उठी, केशव ने अपनी जान की परवाह किए बिना नीलकंठ के गले की जादुई जंजीर को अपने हाथों से खींचकर तोड़ दिया। केशव के हाथों से गिरते खून की बूंदें जैसे ही नीलकंठ की देह को छुई, उस बैल के भीतर एक प्रचंड विस्फोट हुआ और वह फिर से दैवीय शक्ति से भर उठा। नीलकंठ ने अपनी गर्दन झटकी और महल की पत्थर की दीवारें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं, पर केशव को एक खरोंच तक नहीं आई। जमींदार और उसके सैनिक उस दिव्य प्रकाश को सहन नहीं कर पाए और डर के मारे जंगल की ओर भाग निकले, जहां वे फिर कभी नहीं देखे गए। नीलकंठ अब पहले से भी विशाल और तेजस्वी लग रहा था। उसने केशव को अपनी पीठ पर बिठाया और हवा में उड़ते हुए वापस सूखापुर की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचकर नीलकंठ ने एक ऐसी गर्जना की जिससे आसमान में काले बादल घिर आए और 7 वर्षों का सूखा एक ही रात की बारिश में समाप्त हो गया। केशव ने समझ लिया था कि प्रकृति के उपहारों का मोल बाजारों में नहीं लगाया जा सकता, वे केवल संरक्षण और श्रद्धा मांगते हैं। अगली सुबह नीलकंठ धीरे धीरे फिर से उसी छोटे नीले बीज में तब्दील होने लगा जिसे उसने पहली बार बोया था। केशव ने उसे फिर से मिट्टी में नहीं दबाया, बल्कि उसे गांव के मुख्य मंदिर की शिला पर स्थापित कर दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां लालच से दूर रहना सीखें। गांव का नाम बदलकर अब अमृतपुर रख दिया गया था, जहां अनाज इतना उगता था कि कोई कभी भूखा नहीं सोता था। केशव अब गांव का रक्षक था, जो हर किसी को यही सिखाता था कि असली खजाना संतोष है और चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन साफ होते हैं। नीलकंठ तो अदृश्य हो गया था, पर गांव की ठंडी हवाओं में उसकी सांसों की गर्माहट आज भी महसूस की जा सकती थी। कहानी का रहस्य यह था कि वह बैल दरअसल धरती की करुणा का अवतार था, जो केवल तब प्रकट होता है जब इंसान अपनी मानवता खोने लगता है। वह जादुई बीज आज भी उस शिला पर चमकता है, जो हर मुसाफिर को यह याद दिलाता है कि लालच की जंजीरें सबसे मजबूत होती हैं, पर प्रेम का एक आंसू उन्हें पिघला सकता है। अमृतपुर की कहानियां अब दूर दराज के साम्राज्यों में सुनाई जाती थीं, जहां के राजा अब युद्ध के बजाय पेड़ों की पूजा करने लगे थे। केशव की झोपड़ी अब एक बड़ा आश्रम बन चुकी थी, जहां वह बच्चों को प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने की शिक्षा देता था। उस रहस्यमयी बैल की गाथा ने सिद्ध कर दिया कि विकास की दौड़ में हम अपनी जड़ों को नहीं भूल सकते। समय बीतता गया, पर गांव की सुख शांति पर फिर कभी कोई आंच नहीं आई, क्योंकि वहां का हर नागरिक अब नीलकंठ का ही अंश बन चुका था। केशव के वृद्ध होने पर वह बीज एक रात अचानक गायब हो गया और लोग कहते हैं कि वह फिर से किसी पहाड़ी की दरार में जाकर सो गया है। वह बीज अब एक नए केशव का इंतजार कर रहा है, जो फिर से अपनी प्यास की आहुति देकर मानवता को हरा भरा कर सके। जादू कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे विश्वास के बीज में छिपा होता है, जो सही समय आने पर अंकुरित होता है। अमृतपुर आज भी एक मिसाल है, जहां इंसान और चमत्कार एक साथ सांस लेते हैं। इतिहास की किताबों में इस घटना को नीला विद्रोह कहा गया, जिसने सत्ता के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया था। केशव के वंशजों ने उस स्थान पर एक अभयारण्य बनवाया, जहां जानवरों का शिकार करना वर्जित था, क्योंकि वे सब नीलकंठ के दूत माने जाते थे। बैल की वह रहस्यमय आकृति अब राज्य के राजकीय ध्वज पर अंकित थी, जो शक्ति और शांति के संतुलन को दर्शाती थी। जो यात्री उस रास्ते से गुजरते, उन्हें आज भी रात के सन्नाटे में एक बैल के रंभाने की आवाज सुनाई देती, जो उन्हें रास्ता भटकने से बचाती थी। यह जादुई बीज और रहस्यमयी बैल की दास्तां अब एक शाश्वत सत्य बन चुकी थी। एक बार एक विदेशी विद्वान ने पूछा, क्या वह बैल सच में था या यह महज एक किसान की कल्पना थी? गांव के सबसे बुजुर्ग ने मुस्कुराकर खेत की हरी भरी फसल की ओर इशारा किया और कहा, कल्पनाएं फल नहीं देती और झूठ 7 साल का सूखा नहीं मिटा सकता। उस विद्वान ने जब मिट्टी को छुआ, तो उसे उसमें एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई।
जैसे जमीन के नीचे कोई विशाल हृदय धड़क रहा हो। उसने अपनी किताब में लिखा, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस मिट्टी में मिलकर नए अनुभवों के रूप में जन्म लेती हैं। वह बीज अब अदृश्य था, पर उसका फल पूरा संसार चख रहा था। कहानी का दार्शनिक अंत यह है कि हम सब अपने जीवन में किसी न किसी नीले बीज को लेकर चल रहे हैं। हमारी प्रतिभा, हमारी अच्छाई, यदि हम उसे ईर्ष्या और लालच के खारे पानी से सींचेंगे तो वह कभी नहीं उगेगा, पर यदि निस्वार्थ भाव से उसे सींचेंगे तो वह नीलकंठ बनकर हमें शिखर पर ले जाएगा। केशव ने जो खोया वह मोह था और जो पाया वह मोक्ष था। बैल का रहस्य अब कोई पहेली नहीं बल्कि एक जीवन शैली बन चुका था, जो सिखाती थी कि त्याग ही सबसे बड़ा चमत्कार है। दुनिया अब अमृतपुर को एक जादू नहीं बल्कि एक संभावना के रूप में देखती थी। अंतिम अध्याय में अमृतपुर का हर बच्चा सोते समय वही लोरी सुनता है जो केशव ने नीलकंठ को सुनाई थी। पहाड़ की वह चोटी आज भी नीली रोशनी से जगमगाती है, जो इस बात का प्रमाण है कि दिव्य शक्तियां आज भी हमारे आसपास ही रहती हैं। केशव की सादगी और बैल की रहस्यमयी शक्ति ने मिलकर एक नया धर्म रचा था, प्रकृति का धर्म। जो कोई भी अपने अहंकार की जंजीर तोड़ता है उसे आज भी नीलकंठ के दर्शन होते हैं। यह महागाथा हमें याद दिलाती है कि हम सब अपनी तकदीर के किसान हैं, बस हमें सही बीज की पहचान होनी चाहिए। जादुई बीज और रहस्यमयी बैल की यह यात्रा अब हमारे अंतर्मन की यात्रा बन गई है। केशव और नीलकंठ का रिश्ता यह सिद्ध करता है कि अगर इंसान अपनी जबान का पक्का हो तो जानवर भी उसका साथ निभाने के लिए स्वर्ग छोड़कर आ सकते हैं। कहानी की अंतिम पंक्ति उस पत्थर पर लिखी है, बीज छोटा है पर उसकी शक्ति अनंत है, बस उसे विश्वास के जल की प्रतीक्षा है। आज भी जब सूखा पड़ता है लोग केशव की उस पुरानी झोपड़ी की ओर देखते हैं, उम्मीद में कि कोई फिर से अपनी प्यास की आहुति देगा। और इस तरह एक किसान की ईमानदारी ने एक पत्थर को भगवान और एक बैल को ब्रह्मांड बना दिया। समाप्त।